जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल का 7वां चैप्टर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लोग अब तक भूगोल के 6 चैप्टर कवर कर चुके हैं और इतिहास के सारे वीडियोज मैंने अपलोड कर दिए हैं मेरे प्यारे बच्चों। आपने जो प्यार दिया है वो काबिल तारीफ है मेरे प्यारे बच्चों। रिवीजन के लिए मैंने जो सीरीज स्टार्ट किया बहुत ही अच्छा लगा और आप सबने साथ दिया। तो आइए प्यारे बच्चों, हम इसके आखिरी चैप्टर पर आज दृष्टि जमाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बहुविकल्पी प्रश्नों पर हम लोग पहले देखेंगे। क्या लिखा है कि बहुविकल्पी प्रश्न में पहला कि निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं। तो वह है सिलचर और पोरबंदर। सिलचर और पोरबंदर क्या है कि दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों और देरी को घटाता है। तो जब से पाइपलाइन की व्यवस्था आ गई है मेरे प्यारे बच्चों, तब से देरी क्या हो गई, घट गई है, क्योंकि इस पाइपलाइन के माध्यम से हम क्या करते हैं, तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं। तीसरा प्रश्न है निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। तो है महाराष्ट्र मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, और ये 2020 में भी पूछा है, इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय और अधिकतम गहराई का पत्तन और पूर्ण सुरक्षित भी है। तो विशाखापट्टनम याद रखिएगा। नेक्स्ट है कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख है। तो सड़क परिवहन भारत का क्या है, सबसे प्रमुख परिवहन साधन है। नेक्स्ट है कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। तो है इंटरनेशनल मार्केट यानी अंतरराष्ट्रीय बाजार व्यापार। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है। तो NH नेशनल हाईवे 44। मेरे प्यारे बच्चों, ये तो 7 प्रश्न हो गए और आइए जरा हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और ये प्रश्न क्या है कि सीमांत सड़कों का निर्माण और नियंत्रण करने वाली संस्था क्या है। तो सीमा सड़क संगठन। सीमा सड़क संगठन। बड़ी लाइन की चौड़ाई क्या है। बड़ी लाइन की चौड़ाई क्या है मेरे प्यारे बच्चों। तो बड़ी लाइन की चौड़ाई है 1676 mm। 1676 mm। बच्चों यहाँ पर एक प्रश्न रखा गया है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है। तो कॉफी, तंबाकू और चाय, ये तीनों चीजें भारत से दूसरे देशों में निर्यात की जाती हैं, परंतु उर्वरक वो भारत से निर्यात नहीं किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है। तो राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों 2022 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो वायु परिवहन। तो भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। सन 1953 ईस्वी में। सन 1953 ईस्वी में। पश्चिमी रेलवे का जो मुख्यालय है, हेड ऑफिस है, वो कहाँ स्थित है। तो मुंबई में स्थित है। प्यारे बच्चों, आइए जरा हम लोग लघुत्तरीय प्रश्नों पर नजर डालते हैं। ठीक है। यहाँ पर प्रश्न लिखा है कि ये प्रश्न दिया है प्यारे बच्चों, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हम उसी को कराएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है कि वायु परिवहन के किन्हीं 4 गुणों और किन्हीं 2 अवगुणों का उल्लेख कीजिए, यानी 4 विशेषताएं बतलानी है और 2 उसकी अवगुण के बारे में, यानी उसके अंदर जो कमियां हैं उसका चर्चा करना है। तो आइए सबसे पहले हम इसकी विशेषता जान लेते हैं। तो परिवहन के अन्य साधनों की अपेक्षा यह दूसरे स्थानों पर पहुंचने में बहुत कम समय लेता है। आप देखिए कि अगर हम वायु परिवहन का इस्तेमाल करते हैं, हवाई जहाज से सफ़र करते हैं, हेलीकॉप्टर से सफ़र करते हैं, तो टाइम कम लगता है ना। अगर हमको एक देश से दूसरे देश में जाना है तो अगर हम किसी अन्य साधन का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, वायुयान का इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ ही घंटे में हम एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाते हैं। प्यारे बच्चों, दूसरा क्या है कि विदेश यात्रा के लिए विदेश यात्रा के लिए सबसे सुगम परिवहन का साधन है, यानी सबसे आसान है। तीसरा क्या है कि अन्य परिवहन के साधनों की अपेक्षा इसमें दुर्घटना भी कम होती है ना। चौथा क्या है, यह परिवहन का बहुत आरामदायक साधन है। आसानी से यहाँ से उड़ान भरते हैं और दूसरे देश में लैंड करते हैं।
दो तो अवगुण भी हैं, कुछ अवगुण तो है ही प्यारे बच्चों। जैसे ये बहुत महंगा परिवहन का साधन है। आप देखिए जरा कि अगर आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो हवाई जहाज का जो टिकट होता है या फिर हेलीकॉप्टर का जो किराया होता है बहुत ज़्यादा होता है ना। इसलिए क्या हर कोई बैठ लेता, नहीं बैठ पाता, क्योंकि उसका जो टिकट है वो बहुत ज़्यादा महंगा है। तो इसलिए आम इंसान जल्दी नहीं बैठ पाता, तो महंगा है। दूसरी चीज़, हवाई पट्टी के लिए काफ़ी जगह की आवश्यकता होती है, इसलिए दुर्गम स्थानों में हवाई पट्टी नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगला क्या है, ये प्रश्न है, ये प्रश्न लिखा है कि भारत के आर्थिक विकास में परिवहन के साधनों का क्या महत्व है। तो भारत के आर्थिक विकास में परिवहन के साधनों का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट होता है। जैसे संपर्क प्रदान करना, तो संपर्क प्रदान करना, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है दिया है कि परिवहन के साधन देश की जीवन रेखाएं हैं, यानी लाइफ लाइन है। ये देश के एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ती हैं। परिवहन के साधनों द्वारा ही आवश्यक वस्तुएं दूर दूर के स्थानों तक पहुंचती हैं। दूसरा, अर्थव्यवस्था का विकास। परिवहन और संचार के साधनों के माध्यम से उद्योगों तक कच्चा माल पहुंचता है और उनके तैयार उत्पाद रेल मार्गों तथा सड़क मार्गों द्वारा ले जाए जाते हैं। कृषि भी अधिकतर परिवहन पर निर्भर करती है। दूसरा क्या है, वैश्विक गांव। तो सक्षम एवं तीव्र गति वाले परिवहन से आज विश्व एक बड़े गांव में परिवर्तित हो गया है। परिवहन का यह विकास संचार साधनों के विकास की सहायता से ही संभव हो सका है। इसीलिए परिवहन, संचार व व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं। और दिया है प्यारे बच्चों कि पाइपलाइन क्या है, पाइपलाइन का उपयोग क्यों किया जाता है। तो ये प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। तो पाइपलाइन एक नया परिवहन का साधन है। पहले पाइपलाइन का उपयोग जो है शहरों और उद्योगों में पानी पहुंचाने हेतु होता था। आज इसका उपयोग जो है, आज इसका उपयोग प्यारे बच्चों कच्चे तेल उत्पाद तथा तेल से प्राप्त प्राकृतिक तथा गैस क्षेत्र में उपलब्ध गैस शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों व बड़े ताप विद्युत गृहों तक पहुंचाने में किया जाता है। ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित करके पाइपलाइनों द्वारा ले जाया जाता है। सुदूर आंतरिक भागों में स्थित शोधनशालाएं जैसे बरौनी, मथुरा, पानीपत और गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइनों के जाल के कारण ही संभव हो पाई है। पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक है, लेकिन इसको चलाने की लागत न्यूनतम है। तो एक बार जैसे प्यारे बच्चों आप देखे होंगे जगह जगह जो है बड़ी बड़ी काली काली जो है पाइपें बिछाई जा रही है ना, तो सब क्या है कि एक जो है जगह से दूसरे जगह तक क्या कर सकते हैं, हम उससे तरल पदार्थ को भेज सकते हैं। और एक बार तो उसको खोद करके उसमें नीचे बैठाने में टाइम लगता है, लेकिन जब एक बार बैठ जाता है तो फिर वो कई सालों तक चलता है और उससे जो है लागत भी कम आती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो सड़क परिवहन रेल परिवहन से अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि सड़कों के निर्माण में कम खर्च आता है। इनका निर्माण ऊबड़ खाबड़ और विच्छिन्न भूभाग पर आसानी से हो सकता है। इनका निर्माण ढाल वाले क्षेत्रों व पहाड़ी क्षेत्रों में आसानी से हो सकता है। यह अन्य परिवहन साधनों से सस्ता है। यह हमें हमारे घरों से भी जोड़ता है। यह अन्य परिवहन साधनों जैसे जलवायु को जोड़ने का भी कार्य करता है। प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न इंपॉर्टेंट है ना, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्या लिखा है कि सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए, या फिर सड़क परिवहन के कोई 3 लाभ बताइए। तो इसके 3 लाभ क्या हैं। पहली चीज तो पहले जान ले कि भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। सड़क परिवहन के 3 गुण क्या हैं कि सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में कड़ी के रूप में भी कार्य करता है, जैसे सड़कें, रेलवे स्टेशन, वायु व समुद्री पत्तन को जोड़ती है। दूसरा, सड़कों की निर्माण लागत कम होती है और यह ऊबड़ खाबड़ भूभागों पर भी बनाई जा सकती है। यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है तथा सामान चढ़ाने व उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम है। तो प्यारे बच्चों ये तो थे जो है कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें से एक और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देख लेते हैं। वो क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न है आपका कि व्यापार से आप क्या समझते हैं, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो राज्यों व देशों के बीच विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। व्यापार किसे कहते हैं, राज्यों और देशों के बीच वस्तुओं का, विभिन्न वस्तुओं का
आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसके बीच होता है? दो देशों के बीच। और स्थानीय क्या होता है? एक देश के अंदर विभिन्न वस्तुओं का। ठीक है, तो दो देशों के मध्य विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। यह समुद्री, हवाई व स्थलीय मार्गों द्वारा हो सकता है। किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक विकास का सूचक है। स्थानीय व्यापार क्या है? तो एक देश के अंदर विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान स्थानीय व्यापार कहलाता है। स्थानीय व्यापार शहरों, कस्बों व गांवों में होता है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है यहाँ पर, और ये प्रश्न क्या है कि भारत में सड़कों का वर्गीकरण कीजिए। तो भारत में सड़कों का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जो है हम ये प्रश्न को कवर करते हैं। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न जो है हम इसमें से केवल इसमें एक प्रश्न और दिया है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि केवल एक ही प्रश्न जो है आपका बढ़िया है, काफ़ी है। ठीक है, तो यही एक प्रश्न हम कराएंगे क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न केवल यही है। तो क्या है प्रश्न में कि भारत में सड़कों का वर्गीकरण कीजिए। तो भारत में और दिया है कि या कि प्रत्येक का वर्णन लगभग 40 शब्दों में कीजिए। जैसे स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो भारत में सड़कों की सक्षमता के आधार पर इन्हें निम्नलिखित 6 वर्गों में बांटा गया है। जैसे स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, ये क्या होता है? भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई व मुंबई को जोड़ने वाली 6 लेन यानी 6 लेन वाली महाराजमार्गों की सड़क परियोजना प्रारंभ की है। इसमें 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, और द्वितीय पूर्व पश्चिम गलियारा जो सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? नेशनल हाईवे क्या है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। इनका निर्माण व देखभाल केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकार में है। अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम में फैले हैं। राज्य राजमार्ग क्या है? राज्य की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में इनकी व्यवस्था और निर्माण का दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग का होता है। जिला मार्ग क्या होता है? ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं। इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व जिला परिषद का है। अन्य सड़कें इस वर्ग के अंतर्गत वे सड़कें आती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों और गांवों को शहर से जोड़ती हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला है। सीमांत सड़कें क्या हैं? भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन है जो देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़क का निर्माण व उनकी देखरेख करता है। यह संगठन 1960 में बनाया गया, जिसका कार्य उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करना था। तो सड़क निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर भी सड़कों को कच्ची व पक्की सड़कों में वर्गीकृत किया जाता है। पक्की सड़कें सीमेंट, कंक्रीट व तारकोल द्वारा निर्मित होती हैं, अतः ये 12मासी सड़कें हैं। कच्ची सड़कें वर्षा ऋतु में अनुपयोगी हो जाती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा छोटा सा वीडियो, और बहुत ही छोटा सा वीडियो रहा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। हमें आशा है कि आपको ये बिल्कुल तैयारी करने में, रिवीजन करने में मदद मिली होगी। मेरे प्यारे बच्चों, आप जो है अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, और आपका कोई सुझाव हो तो इस सुझाव को भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और यदि आप हमसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ना चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 72 37 09 77 87। एक बार पुनः सुन लें, 72 37 09 77 87। आप सब खुश रहें। धन्यवाद। जय हिंद।